बच्चों ये एक्सरसाइज 7.3 का फोर्थ क्वेश्चन है। बच्चों इस क्वेश्चन में दिया है कि बी सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्ष लंब है। अब बच्चों पहले तो हम एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी। अब बच्चों उसने कहा बी ई, तो ये है बच्चों बी और ई कहां पर होगा? ई पॉइंट, क्योंकि बच्चों ये एक शीर्ष लंब की बात कर रहे हैं तो यहां से सामने वाली साइड पर हम एक लंब ड्रॉ कर देंगे तो वो हमारा शीर्ष लंब होगा ऐसे। ये शीर्ष लंब यानी कि ये हो गया बीई। दूसरा बच्चों सी एफ, ये है सी और यहां पर क्या हो जाएगा? एफ। तो ये शीर्ष लंब हो गई बच्चों। अब उसने कहा आर एच एस समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बच्चों हमें ये एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज शो करना है। बच्चों समद्विबाहु शो करने के लिए हमें कोई भी दो भुजाएं इक्वल शो करनी पड़ेगी और वो इक्वल शो करने के लिए उसने कहा कि हमें आर एच एस रूल का यूज करना है। तो बच्चों सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये तो करेंगे बाद की बात है, मगर जो हमें दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो बच्चों यहां पर दिया है त्रिभुज ए बी सी में बी व सी एफ दो बराबर शीर्ष लंब है। अब दो बराबर शीर्ष लंब है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? इसीलिए B बराबर हो जाएगा सी एफ की, B बराबर सी एफ की। और दूसरा बच्चों जो हमारा ये कोण है ए एफ सी और ए ई बी, ये दोनों कोण हमारे क्या हो जाएंगे? ये भी हमारे 90 डिग्री के कोण हो जाएंगे। या फिर आप लिख सकते हो कि जो ये कोण है बी एफ सी और सी ई बी, ये कोण 90 डिग्री के हो जाएंगे। उसके लिए हम यहां पर एक कोण एफ और कोण ई बराबर 90 डिग्री लिख लेते हैं अभी के लिए। ये केवल मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि बच्चों आप थोड़ा सा इस पर गौर कर सके। और यहां पर हम ऐसे इसको मार्क भी कर लेते हैं ताकि अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं इसको मतलब आसानी से देख सकूं। अब बच्चों मुझे ये जो त्रिभुज है ए बी सी, ये मुझे समद्विबाहु त्रिभुज शो करना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए दो चीजें है बच्चों, चाहे तो आप कोई भी दो साइड बराबर शो कर दो। अब यहां पर जो साइड की बात करें बच्चों, मैं यहां पर चाहे तो इस साइड को देख पाऊंगा, इन दो साइड को इक्वल शो कर सकता हूं, मगर इन्हें शो करने के लिए मेरे पास एक ट्रायंगल भी बनना चाहिए। मगर यहां पर जैसे आर एच एस के लिए ये पॉइंट कॉमन हुआ बच्चों, ये पॉइंट कॉमन हुआ, तो इससे चाहे तो ये त्रिभुज बनेगा ए एफ सी और दूसरे से फिर मैं बनाऊंगा ए ई बी, ये त्रिभुज बनाऊंगा। उसके लिए बच्चों एक कोण ये 90 डिग्री, दूसरा कोण ये हमारा कितना हो गया? एक इक्वल कोण कॉमन हो जाएगा, मगर और ये जो दोनों हमारे शीर्ष लंब है ये बराबर हो जाएंगे। मगर इससे बच्चों मैं ये सिद्ध नहीं कर पाऊंगा कि ए सी ए बी के बराबर है। इसके लिए बच्चों हमें दो त्रिभुज ये लेने पड़ेंगे, एक तो बी सी ई ऐसा त्रिभुज, ये जो यहां पर ई है, ये सी है और ये बी है और ये हमारा 90 डिग्री है। दूसरा त्रिभुज बच्चों ये होगा बी एफ सी, यहां पर बच्चों ये 90 डिग्री है और ये साइड बराबर है
यहां सॉरी ये कॉमन है BC BC के, और बच्चों यहां पर ये FC, ये FC मार्क कर देते हैं इसके EC के इक्वल है, सॉरी EB के, FC EB के इक्वल है। तो मुझे ये त्रिभुज, दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे, उसके बाद बच्चों हम इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बच्चों समद्विबाहु है, तो अब हम क्या करते हैं, हल में मैं त्रिभुज BEC व त्रिभुज BFC में ये लिख लेते हैं बच्चों। तो यहां पर पहले BEC में बच्चों ये कोण 90 डिग्री, कोण E बराबर है कोण F के हो जाएगा, जो कितना बच्चों 90 डिग्री। आप इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से लिख सकते हो, या दिया है ये भी कर सकते हो बच्चों। दूसरी क्या चीज दिखती है बच्चों कि ये साइड इस साइड के बराबर दी है, तो यानी कि यहां पर हम लिखेंगे जो हमें EB दी है। बच्चों जब मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं तो इसमें बच्चों ये EB बराबर है, तो आपको ये देखना है EB बराबर है FC के, दिया है बराबर शीर्षलंब दिए बच्चों BECF के बराबर, और तीसरा बच्चों BC बराबर है BC। ये जो भुजा बच्चों ये उभयनिष्ठ है, ये क्या है उभयनिष्ठ, ये हमारी कॉमन है। तो इसीलिए बच्चों जो त्रिभुज A वो BEC सर्वाग्रसम हो जाएगी। अब बच्चों मैं बड़ी गौर से लिखूंगा, यहां पर तो मैंने BFC अपने मन मर्जी से लिख दिया कि मैंने दो त्रिभुज लिए, मुझे अभी तक इनके बारे में कोरस्पोंडिंग पार्ट्स के बारे में नहीं पता था, मगर अब पता है। अब कोण E के सामने मैं कोण F लिखूंगा, यानी कि यहां पर त्रिभुज कोण E बीच में है तो F को मैं बीच में लिखूंगा। अब बच्चों BE यहां पर क्या है BE साइड, और उसके बराबर ये किसके बराबर थी FC के, तो BE जो साइड थी उसके सामने क्या कोण था कोण C, और CF के सामने कोण था कोण B। तो इसीलिए बच्चों C के सामने लिखूंगा मैं B। यहां पर देख सकते हो बच्चों इस भुजा, जो ये भुजा बराबर है इसके, तो इसके सामने कोण क्या बच्चों C है, और इसके सामने कोण क्या बच्चों B है। तो ये दोनों आपको साथ में एक दूसरे के कोरिस्पोंडिंग लिखने हैं। जैसे यहां पर B है तो इसके सामने C, E के सामने F और C के सामने C के कोरिस्पोंडिंग B। तो ये हमारा बच्चों BEC त्रिभुज CFB के कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वाग्रसम हो गया। किस रूल से बच्चों RHS से। अगर ये इक्वल हो गया तो बच्चों ये B कोण इस कोण के बराबर है, यानी कि ये जो B कोण है ये इस कोण के C कोण के बराबर है। मगर ये B कोण बच्चों त्रिभुज BFC में है, तो BFC हमारा त्रिभुज ये है, तो मैं यहां पर लिखूंगा पहले इसलिए कोण C बराबर है कोण B के, किस रूल से CP/CT से। और इसीलिए किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है तो इसीलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस तरीके से बच्चों हम इसे सोल्व कर सकते हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज प्रूव कर सकते हैं।